परिवहन विभाग ने आज उत्तर प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अभी तक आपको लाइव ट्रैकिंग की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ ट्रेनों में ही उपलब्ध हो रही थी। ट्रेनों को ही आप लाइव ट्रैक कर सकते थे, लेकिन परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज जो है 3067 लाख के प्रोजेक्ट से कई बस स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी किया और साथ ही बस स्टेशनों का जो है पुनर्निर्माण के लिए भी उन्होंने 3067 करोड़ रुपए का जो है लागत से पुनर्निर्माण की व्यवस्था की है। और साथ ही बसों को जो है आप लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। आज लाइव ट्रैकिंग की जो व्यवस्था है हर बसों में उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की जितनी भी परिवहन विभाग की बसें हैं सभी में लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था रहेगी। जैसे ट्रेनों में आप लाइव ट्रैक करके पता कर लेते हैं कि आपके परिजन या आपके करीबी कहाँ तक पहुंचे हैं, वैसे ही बसों में भी ये सुविधा अब उपलब्ध करा दी गई है। बसों में भी हर उत्तर प्रदेश की जितनी भी परिवहन विभाग में जितनी भी बसें हैं सब में लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करा दी गई है। आसिफ खान, न्यूज़ प्रारंभ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हम लोग को एक जो है DTI बनेगा, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, जहाँ पर ऑटोमेटिक व्यवस्था रहेगी। और कमिश्नरी लेवल पर हम लोगों ने खुद बनाया है और उसमें मारुति ने 5 जो है हमारे सेंटर को लिया है, जिसमें आज एक का लोकार्पण हम लोग अयोध्या का कर रहे हैं। गोरखपुर में, मथुरा में, काशी में और अयोध्या और प्रयाग, ये हम लोगों ने मारुति को दिया है। मारुति अपना CSR फंड लगा करके उसमें कर रहा है। बाकी अभी हमारे पास और भी 10 अभी हमारे पास 10 हमने बनाया है और बाकी हर जनपद को हम लोगों ने PPP मॉडल पर प्राइवेट पार्टनर को के साथ कर रहे हैं। उनको 1 करोड़ का अनुदान भी दे रहे हैं। और इससे क्योंकि अभी तक जो ड्राइविंग जो सेंटर थे ऐसे उन पर आधुनिक नहीं थे, जो अब हम लोगों ने हर जगह आधुनिक बनाने का काम प्रारंभ कर दिए हैं। अब दक्ष ड्राइवर मिलेंगे जो बिना ट्रेनिंग के किसी को भी लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाएंगे। तो इससे हम लोग को एक्सीडेंट में भी हम लोग रोकथाम में भी सहायता मिलेगी और एक दक्ष जब ड्राइवर होंगे एक रोजगार का भी उनका होगा। आज पूरे ड्राइवरों की डिमांड पूरे देश और विदेशों से भी हो रही है, तो एक अच्छे ड्राइवर हम लोग उनको दे सकें और सड़क पर सभी चीजों को जान करके चलाएंगे। तो हम लोग अपना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम लोग रोड एक्सीडेंट को 50% से कम करें, उसमें हम लोग बहुत सहायक। बस अड्डे बनाने का भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ब्रेकिंग सेरेमनी थी उसमें हुआ। उसके बाद बलिया और शाहजहांपुर में कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। पाली और जो है शाहाबाद में भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। और ये परियोजना भी हम लोगों को जाकर के वहां उद्घाटन करना था, लेकिन चुनाव नजदीक आने के कारण कभी भी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए एक साथ इतने परियोजनाओं पर पहुंच पाना कठिन था। इसलिए सभी हम लोग यहाँ पर हिस्से ही सभी अधिकारी और मेरे साथ आज हुआ कि निर्णय की यहीं से इसको कर दिया जाए। तो आज यहाँ से इसका करीब 18 परियोजनाओं का उसमें बहुत 3 परियोजनाएं तो लोकार्पण कर रहे हैं हम लोग, बाकी के शिलान्यास कर रहे हैं। और अपने परिवहन विभाग के भी जो हम लोग एक पूरे प्रदेश में एकमात्र जो है हम लोग के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ये अपना रायबरेली में बना हुआ है, उसका भी उद्घाटन हो रहा है। उससे अच्छे जो दक्ष जो है ड्राइवर अब प्रदेश और देश को प्राप्त होंगे। अब बहुत सारे हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया है, जिससे लोगों को बहुत ही राहत मिल रही है। जैसे अभी हम लोगों ने अपने लर्निंग लाइसेंस को 100% ऑनलाइन कर दिया है। और अब ड्राइविंग टेस्टिंग का भी आप देखिए कई आज जो है हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक रहेगा, न कोई मैनुअल नहीं रहेगा, न कोई किसी को पास कर सकता है, न कोई किसी को फेल कर सकता है। आज उद्घाटन हो रहा है। अब हमारे जितनी बसें हैं उनको हम लोग ये लोकेशन यहीं से जान लेंगे। कोई भी पैसेंजर या उनके परिवार का व्यक्ति अपने समझ सकते हैं कि हमारे परिवार का कोई यात्रा कर रहा है तो अभी वो कहाँ पर है, वो बस अभी कहाँ पर है, कब तक पहुंचेगी, ये भी उनको प्राप्त हो जाएगा।
सभी हम लोग BLDT के माध्यम से पैनिक बटन भी लग रहा है उसमें, जो हमारी महिलाएं हैं जो उनको सुरक्षा के विशेष उसमें प्रावधान किया गया है। कोई आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उन्होंने बटन दबाते ही हमारे कोई अधिकारी और पुलिस के अधिकारी से भी हम लोग उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो तुरंत 8 मिनट 10 मिनट पर कोई न कोई सहायता के लिए उनके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। और बस में कैमरे भी हम लोग लगाने जा रहे हैं। अब कैमरे लग जाएगा तो उसमें बस में भी कितने लोग बैठे हुए हैं, कैसे हैं, कोई उसमें क्या गतिविधियां कर रहा है, उसको भी इस कमांड सेंटर से हम लोग यहीं से नियंत्रित करते रहेंगे, देखते रहेंगे।